गृहस्थी का जीवन समस्याओं से भरा है। जीवन भी एक चुनौती है और चुनौती का सामना करना हमारा धर्म व कर्तव्य है। हर पल समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। कभी अर्थ की समस्या, कभी बच्चों की समस्या, कभी राशन की समस्या, कभी काम की समस्या, तो कभी रोग आदि की समस्या। इन समस्याओं का हल शांत मन व स्वस्थ शरीर से ही निकल सकता है। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। यह आपके मन को भी शांत करता है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी तरह नींद आती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग से हमें शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। योग से हमारा मस्तिष्क एकाग्रचित्त होकर काम करता है तथा हमारे मन में अच्छे विचारों का निवास होता है। और जैसे ही अच्छे विचारों का बीज अंकुरित हो गया, आपकी जीवन की समस्याएं क्षणभंगुर होती हैं। आप ही वो व्यक्ति होंगे जो इन समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। साथ ही योग हमारे शरीर को स्वस्थ, लचीला तथा शक्तिशाली भी बनाता है। आज हम आपको अधः ताड़ासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। यह एक अत्यंत आसान योग है जिसमें शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं पड़ता। यह ताड़ासन की तरह एक जरूरी योगासन है और ताड़ासन के बाद इसे अवश्य करें। यह ताड़ासन का उपासन के तौर पर किया जाने वाला एक योग विधि है। आइए हम अधः ताड़ासन के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। अधः ताड़ासन करने के लिए कोई भी एक मैट या दरी या कंबल बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। अब श्वास को छाती में पूरी तरह भरें। श्वास भरते हुए एक नई ताजगी व दिव्यता को शरीर में भरता हुआ महसूस करें। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को इस तरह से पूरी ताकत लगाकर नीचे की ओर तानें। इतना जोर लगाएं कि कंधों और छाती पर जोरदार असर हो। श्वास को छोड़ते और छोड़कर कुछ देर रुकते हुए इस क्रिया को पूरी ताकत लगाकर करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 से 20 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 से 5 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे अपने शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहां रखें। अधः ताड़ासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन में कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ छिपे हुए हैं। इस आसन को करने से कंधे और पसलियों में स्ट्रेच आता है और यह आसन पूरे शरीर में स्थिरता की भावना को भी विकसित करता है। आजकल की जीवन शैली और तकनीक का असर हमारी बॉडी पोस्चर पर पड़ने लगा है। ऐसे में आप घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं या फिर कहीं ट्रैवल करते हैं। इससे सबसे अधिक प्रभावित होती है आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके कंधे। दोनों ही शेप में बिगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की भयंकर समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान होने लगते हैं, लेकिन अधः ताड़ासन करने से यह समस्या खत्म होने लगती है। अधः ताड़ासन करने के दौरान रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर का पोजीशन बिल्कुल सीधा होता है, जिससे आपका बॉडी पोस्चर भी सुधरने लगता है। इसके अलावा जब आप रोजाना इस आसन को करने लगते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली भी होने लगती है और शरीर में लचीलापन बढ़ता है। दरअसल यह आसन आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, विशेषकर कंधे, पीठ आदि में, जिससे रीढ़ की हड्डी को कंधे के पास से सीधा रखने में मदद मिलती है। आज के समय में जहां 1 सेकंड के लिए भी ध्यान को लगा पाना नामुमकिन हो गया है, वहीं योग के कई आसनों के जरिए आपकी मानसिक जागरूकता और स्थिरता बेहतर होती है। इन्हीं में से एक आसन अधः ताड़ासन भी है। अधः ताड़ासन के जरिए न केवल आप अपनी मानसिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अधिक सतर्क, शांत व क्रिएटिव महसूस करने लगते हैं। अधः ताड़ासन को समस्थिति के नाम से भी जाना जाता है। ताड़ शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का बहुत अधिक ऊंचा और लंबा पेड़ जिसमें डालें या शाखाएं नहीं होती, केवल ऊपरी सिरे पर कुछ बड़े और लंबे पत्ते होते हैं। वहीं आसन का अभिप्राय शरीर की स्थिति या मुद्रा से है, यानी ताड़ की मुद्रा वाला आसन। ताड़ासन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पर्वतासन। इसे पर्वत योग मुद्रा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पर्वत की तरह यह स्थिर और शांत प्रतीत होता है।
पाम ट्री योग, इसे पाम ट्री के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि खजूर के पेड़ की तरह लंबा जान पड़ता है। स्वर्गीय योग, इसे स्वर्गीय मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें साधक अपने हाथ को स्वर्ग की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता है। चूंकि ताड़ासन के विपरीत इस विधि में हाथ को नीचे की ओर करके ताड़ासन किया जाता है, इसलिए इसे अधः ताड़ासन कहते हैं। अधः संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ नीचे होता है। इंग्लिश में इस पोज को माउंटेन पोज या पाम ट्री पोज, हैंड्स बिलो द हेड कहा जाता है। अधः ताड़ासन के नियमित अभ्यास से अनाहत चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। इस आसन के अभ्यास से अनाहत के साथ ही साथ मूलाधार व स्वाधिष्ठान, साथ में मणिपुर चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अधः ताड़ासन एक अत्यंत आसान सा आसन है। योग के शुरुआत करने के तौर पर यह एक बेहतरीन योग मुद्रा है। वैसे तो इसमें किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। कोई भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसका अभ्यास बिना किसी डर के कर सकता है। फिर भी कंधे में चोट या रोग की अवस्था है तो उस अवस्था में इस आसन का अभ्यास न करें। सिर दर्द से परेशान है तो उस दशा में इस योग को करने से परहेज करना चाहिए। अधः ताड़ासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो योगाभ्यास का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अतः योगाभ्यास शुरुआत करने के तौर पर इस आसन का अभ्यास जरूर करें और जब भी ताड़ासन करें उसके उपासन के तौर पर अधः ताड़ासन अवश्य करें। तो यह था अधः ताड़ासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।